क्या आप जानते हैं कि ओपरा विन, जिम कैरी अपनी सफलता के पीछे किस तकनीकी का हाथ बताते हैं? आपने अक्सर करके सुना होगा उन लोगों के मुंह से जो लोग सफल हुए हैं, विजुअलाइजेशन की पावर। फिर चाहे वह कोई खिलाड़ी हो या फिर कोई बिजनेसमैन हो या फिर कोई सफल और ज़्यादा सफल व्यक्ति हो। ये जो आप उनके पॉडकास्ट देखते होंगे या फिर सुनते होंगे, उनकी स्टोरी पढ़ते होंगे, तो उसमें ना विजुअलाइजेशन यानी जो इमेज की पावर है, जो शक्ति है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विजुअलाइजेशन की, उसको अक्सर बताते हुए आपने सुना ही होगा। अब हमको ये लगता है विजुअलाइजेशन है क्या? जब हम इन सब चीज़ों को नहीं जानते तब हमको ये सारे शब्द बहुत ही अनसुने से लगते हैं। लेकिन जब हम चीज़ों को जानने लगते हैं, तकनीकी को समझने लगते हैं, टेक्निक्स को परखने लगते हैं, तब हमको ये सारी चीज़ों का ज्ञान धीरे धीरे करके होने लगता है। अब हम बात करेंगे सिंपल तरीके से विजुअलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको विजुअलाइजेशन टेक्निक ऐसी टेक्निक के बारे में बताया जाता है कि वो टेक्निक आपके लिए आपके सपनों को साकार करके आपके सामने लाकर दे देगी। अब ये कैसे हो सकता है? थोड़ा सा लगेगा ना कि बस सोचो और सारी चीज़ें मिल जाएं। ये कैसे हो सकता है? पॉसिबल कैसे? हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते जाते हैं। क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई बात नहीं, उनका सॉल्यूशन ढूंढिए, ठीक है। लेकिन ये मत सोचिए कि भाई ये चीज़ें जो है बेकार की चीज़ें हैं, मैं नहीं कर रही या मैं नहीं कर रहा। थोड़ा सा आप एक बार सुबह के टाइम या फिर रात में सोने से पहले लाइफ में जो आप चाहते हैं, जो आपके टारगेट्स हैं, लक्ष्य हैं, जिनको आप पाना चाहते हैं, उनको पिक्चर फॉर्म में आपको विजुलाइज करना है। देखना है कि आपको क्या क्या चाहिए और जब आपको वो चीज़ मिल रही है उस समय उसकी भावनाएं आपकी किस तरह की हैं। आपको ना अपने ऊपर प्राउड महसूस हो रहा है, आप ना शांति का अनुभव कर रहे हैं, आपको ना ये लग रहा है कि वाओ, मतलब अच्छी वाली फीलिंग। देखिए, जब भी हमारे पास कोई नई गाड़ी आती है या फिर हमारे पास नया घर आता है, उस समय हमारे मतलब किस तरह की भावना होती है, किस तरह के इमोशंस होते हैं, उस तरह के इमोशंस लाते हुए हमको विजुअलाइजेशन करना है। अगर हम केवल ये सोच रहे हैं कि बस बैठे रहेंगे और सोचते रहेंगे और उस भावना को हम फील नहीं करेंगे, तो आप जो सोच रहे हैं या फिर बोल रहे हैं या फिर इमेज चला रहे हैं, उसमें उतनी गहराई नहीं आ पाएगी। क्योंकि देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी भाव और भावनाओं की भाषा बहुत अच्छे से समझते हैं। शब्दों को तो देखिए समझता ही है ब्रह्मांड, लेकिन हमारी जो वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी होती है वो अगर ब्रह्मांड की फ्रिक्वेंसी से मैच हो जाती है, उन चीज़ों को जिनको हम पाना चाहते हैं उनसे मैच होती है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमको जल्दी ही मिलने वाली हो जाती हैं। बाकी अगर हम ये सोचें ना कि केवल हम ये करें कि ना मतलब हम बैठ लेते हैं और ना विजुलाइज करते हैं, ठीक है। जब आप शुरुआत में करेंगे फील नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आप शुरुआत तो करिए एटलीस्ट। जो लोगों ने शुरुआत नहीं की है उनसे तो आप बेटर ही हैं, एक कदम आगे ही हैं। आपको क्या करना है, सुबह जैसे ही आप सोकर उठें, सबसे पहले उठकर आपको ना आंखें बंद करके और थोड़ा सा बैठ जाना है, ठीक है। थोड़ा सा बैठिए और आपको जो चीज़ चाहिए, चाहे वो नया घर हो, नई गाड़ी हो, अच्छी जॉब हो, अपने मनपसंद रिलेशनशिप में आना चाहते हैं या फिर जो भी आपको चाहिए, मतलब आपको क्लियर तो होगा ही, जाहिर सी बात है। देखिए, जब तक क्लियर नहीं होगा ना कि आपको क्या चाहिए, तब तक आप विजुअलाइजेशन भी नहीं कर पाएंगे, उस चीज़ को फील ही नहीं कर पाएंगे। देखिए, जब आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या चाहिए, तो फिर वो सारी चीज़ें आपके लिए कैसे काम करेंगी? तो सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए। डिसाइड करने के बाद केवल ये मत सोचिए, ये मत बोलिए कि मुझे गाड़ी चाहिए। आपको किस रंग की गाड़ी चाहिए, कौन सी मॉडल चाहिए, कौन सी आपको कंपनी की चाहिए, या फिर आपको किस तरह का कलर चाहिए, किस तरह का, मतलब उसकी स्टीयरिंग वगैरह या रूफ वाला, मतलब इस टाइप से जो भी आप गाड़ी का डिज़ाइन चाहते हैं वो पूरा आप अच्छे से विजुलाइज करिए, ठीक है। जब आप बैठेंगे ना और आप अपने सपनों को साकार होते हुए देखेंगे पिक्चर फॉर्म में, तो कहीं ना कहीं जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, सबकॉन्शियस माइंड को ये समझ में नहीं आता कि ये रियलिटी है या फिर केवल आप ख्वाब देख रहे हैं, ठीक है। वो आप जब भी उसको ना ख्वाबों वाली दुनिया में ले जाते हैं, आप उसको बताते हैं, वो उसको हकीकत मान लेता है और हमारी बॉडी के हार्मोन भी उसी तरह से रिएक्ट करने लगते हैं। हमारे लक्ष्य को पाने के लिए हमको ना, देखिए, अंदर से मोटिवेशन भी मिलेगा, हमको ना सारे मतलब रास्ते खुलते हुए नजर आने लगेंगे जब हम विजुअलाइजेशन करेंगे। तब
आप एक बार करके देखिए, क्योंकि देखिए जैसे ही आप शुरू कर देंगे ना तो आपको ना यूनिवर्स तरह तरह के रास्ते दिखाएगा। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, आपको उसी तरह से डायरेक्शन देता जाएगा, आपके विचार उसी तरह के होते जाएंगे जो आपके लक्ष्य को पाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए आपको प्रेरित करते रहेंगे। जब आपको रास्ते दिखाई देंगे, आपके अंदर मोटिवेशन है, तो जाहिर सी बात है आप अच्छे डिसीजन भी लेंगे और आपका टारगेट, जो लक्ष्य आपने बनाया है, वो भी आपको पूरा होता हुआ नजर आएगा। और आपको लगेगा कुछ ही दिनों में, मतलब ये मान लीजिए आप 21 दिन तक अगर आप अच्छे से विजुअलाइजेशन कर लेते हैं मॉर्निंग में और रात में सोने से पहले, तो डेफिनेटली आपके सपने आपसे दूर नहीं हो पाएंगे। अब आपको क्या सोच के करना है? सबसे पहले सोच लीजिए कि ना मुझे एक अच्छा घर चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपने ये सोच लिया, विजुलाइज कर लिया कि भाई मुझे अच्छा सा घर चाहिए, उस घर में ना इस कलर का पेंट होगा, उस घर के दरवाजे इस तरह के होंगे, उस घर की टाइल इस तरह की होंगी, उस घर के कर्टन इस तरह के होंगे। जो भी कलर कॉम्बिनेशन आप अपने घर का चाहते हैं, जिसमें आप रहना चाहते हैं, जिसको आप विजुलाइज करना चाहते हैं, तो उस घर के लिए उसी तरह से पिक्चर्स अपने दिमाग में बनाइए कि आप एंट्री कर रहे हैं या फिर आपके घर का गृह प्रवेश हो रहा है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, आपका घर एकदम दुल्हन की तरह सजा हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है और ना सब लोग खुशी वाले चेहरे हैं। थोड़ा सा अगर आपको इमोशनल, मतलब जब आपका खुद का घर रहेगा और जब आप उसमें गृह प्रवेश कर रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है, देखिए एक मतलब जो मेहनत करके जो चीज़ मिलती है ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारा इमोशनल कनेक्ट उस चीज़ से बना रहता है। तो हो सकता है उस समय आप थोड़े से इमोशनल भी रहे होंगे या फिर खुश होकर सबसे मिल रहे होंगे। उस समय जो भी भावना आपके दिमाग में आएगी, वो आपको पहले से ही सोचते हुए विजुलाइज करना है। फिर देखिए आपके कैसे आपका नया घर नहीं आता, कैसे आपकी नई गाड़ी नहीं आती है। बस आपको ये प्रोसेस लगातार कम से कम 21 दिन तक करना ही करना है। आप जब 21 दिन तक लगातार करेंगे तो धीरे धीरे करके आपको चेंजेस नजर आने लगेंगे। आपको लगेगा, आपको महसूस होगा कि जो चीज़ मैं चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, जैसे आप अच्छा घर चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ना कोई बताएगा कि वहाँ पर रीजनेबल प्राइस में आपको प्लॉट मिल रहा है, या फिर जो आप घर, एक और घर है वहाँ पर आप देख लो, या फिर आप वहाँ उस बिल्डर से बात कर लीजिए, या फिर ये कॉलोनी नई कट रही है, वहाँ पे प्लॉट्स वगैरह सेल हो रहे हैं। मतलब इस तरह से आपके पास अवसर आने लगेंगे। आप ट्राई करके देखिए। देखिए कोई भी चीज़ जब तक आप नहीं करेंगे ना, तब तक आप उसको महसूस ही नहीं कर पाएंगे कि ये सारी चीज़ें काम करती हैं। आपको हमेशा यही लगता रहेगा, यार मैं ऐसे कैसे 2-5 मिनट 10 मिनट अपने ऐसे ही बर्बाद कर दूँ, हैं कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से। तो जब तक आप उस चीज़ को, और जिस व्यक्ति ने इन सब चीज़ों को अनुभव किया होता है ना, वो उस चीज़ को महसूस भी कर सकता है। वो पुरानी अपनी जो लाइफ होती है ना, उसके डॉट्स कनेक्ट करके देखता है कि नहीं यार ये सारी चीज़ें काम करती हैं। तो इसीलिए उस चीज़ को महसूस करिए। वाकई में आपके लिए ना सफलता के अवसर खुलते जाएंगे, नए घर के अवसर खुलते जाएंगे, नई जॉब के अवसर खुलते जाएंगे। जॉब में कहीं से कोई आपका दोस्त बता देगा कि भाई वहाँ पर वैकेंसी निकली है, फॉर्म डाल दे। कोई मेल आ जाएगा आपको, किसी कंपनी से ऑफर लेटर आ जाएगा कि आपको यहाँ पर मतलब जॉब ज्वाइन करना है, या फिर आप इंटरव्यू देके आ रहे हैं तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। आप ट्राई करिए, ठीक है जी। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। मैं ब्लॉग बोल रही हूँ, सॉरी, क्योंकि ना दूसरे चैनल के लिए भी मैंने रिसेंट अभी वॉइस ओवर किया है ना, तो इसीलिए ब्लॉग आ गया। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।